हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं यार आप सभी लोग। सबसे पहले तो यार स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ही लेक्चर नंबर 2। इससे पहले यानी कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपने देखा, पहले तो ये बताओ लेक्चर देखा है आपने? नहीं देखा तो जाके देखिए, जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर। और ये मैंने लिया था आई थिंक आज 19 तारीख है और मैंने ये लिया था 16 तारीख को। तो एक बार 16 तारीख वाला जरूर देख लेना, ठीक है? तो लेक्चर देख लेना, आपको मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देखिएगा। 2 या 3 दिन पुराना लेक्चर है। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक धारावाही चालक तार है, सीधा धारावाही चालक तार है, और उसके कारण से अगर मुझे किसी बिंदु पर है ना डी दूरी पर, जो कि उसकी लंबवत दूरी है, चालक तार से लंबवत दूरी हमने ली थी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की अगर मुझे तीव्रता ज्ञात करनी है तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा? उसका फॉर्मूला मैंने लिखा था μ0/4 पाई I/d sin α1 प्लस sin α2। ये मैंने इन जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था। उसके बाद फिर मैंने केसेस आपको बताए थे, है ना। उसके बाद मैंने केसेस बताए थे कि अगर अनंत लंबाई का होगा तो क्या होगा, है ना, अर्ध अनंत का होगा तो क्या होगा, फिर एक सवाल करवाया था मैंने। खैर वो सब समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे वृत्ताकार लूप होगा तब हम चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, ये कहानी है। तो सबसे पहले तो यार आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को शेयर कर दो। सबसे पहला काम है, इस सेशन को शेयर करिए। और हो सकता है कि बच्चों मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है ना। तो आपको रिकॉर्डेड सेशन है, तो मुझे नहीं पता कि अभी इस वक्त कौन सा बच्चा है, लेकिन हाँ सारे बच्चे, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उन सब के लिए। अच्छा एक चीज़ और, सबसे पहले तो यार हैप्पी रक्षाबंधन, है ना। आज रक्षाबंधन है, एंजॉय करिएगा। भाई बहन का बहुत ही पवित्र सा त्यौहार है, मनाइएगा और थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिएगा। चलिए तो शुरू करेंगे कहानी को, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। देखिए मैं हेडिंग लिख रहा हूं बच्चों, है ना, और सुनना कहानी क्या है। कहानी यह है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह में कहानी यह है कि वृत्ताकार चाप के कारण, ऐसे नहीं, धारावाही वृत्ताकार चाप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चलो धारावाही वृत्ताकार चाप के कारण से उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बेटा जी। और आज हम यही पढ़ने वाले हैं। सुन लीजिए कहानी क्या है। आपको आवाज आ रही है? आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? सुनिए, सुनाई दे नहीं रहा, सुनाई पड़ रहा होगा। तो ये एक वृत्ताकार चाप मैं बनाने वाला हूँ, आप ध्यान से देखना। और ये उसका केंद्र मैंने पहले ही बना दिया। दिस इज एक वृत्ताकार चाप है, धारावाही है, तो इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है आई। अब हो सकता है कि धारा ऐसे जाए या धारा ऐसे जाए, वो दिशा आपको आनी चाहिए। और वो दिशा कैसे दिखाएंगे? अगर धारा ऐसे जा रही है तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों को धारा की दिशा में करिए। धारा की दिशा में कर दी आपने, उंगलियां घुमा दी। अरे घड़ी की विपरीत दिशा में, अंगूठा बाहर आया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई डॉट। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई डॉट। क्लियर है? यह है बेटा जी त्रिज्या r। यहां जो कोण अंतरित हो रहा है, यहां
यहाँ जो कोण अंतरित हो रहा है ये कोण है बेटा जी अल्फा, ये कोण है बेटा जी अल्फा। अगर मैं इसके कारण से आपको मैं बता, अच्छा अल्फा जो रखोगे आप वो रेडियन में रखोगे, अल्फा जो रखोगे वो किस में रखोगे, वो आप रेडियन में रखोगे। अगर मैं आपको इसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण में बता दूं तो फॉर्मूला हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, धारा कितनी है I। अब देखो कोण कितना बना रहा है, कोण आपको कैसे लेना है मैं आपको बताता हूं। जैसे ये एक चाप है, चाप है तो इसका एक सिरा ये रहा और इसका एक और सिरा ये रहा, इन दोनों सिरों को केंद्र पर, ये केंद्र है वृत्त का, अरे यार वृत्त का एक टुकड़ा ही तो है, इसको केंद्र पर यहां पर इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, जो कोण अंतरित हो रहा होगा ना वो कोण है अल्फा। क्लियर है? तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बेटा जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा बटे आर। आर क्या है, आर है त्रिज्या। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया ना बेटा, अब आप ऐसे एक सवाल कर लो, चाहे ऐसे 50 सवाल कर लो, चाहे ऐसे 50,000 सवाल कर लो, सेम बात है। फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू अल्फा, या फिर से बता देता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा बाई आर। चलिए ये था एक स्टैंडर्ड, ये था स्टैंडर्ड। अगर मैं आपको केस लिख दूं, अगर मैं आपको केस लिख दूं, अब सुनना ध्यान से, केस 1 वृत्तीय, ऐसे लिखिए धारावाही, धारावाही वृत्ताकार, धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण, लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब पूरा वृत्ताकार लूप बनाऊंगा मैं, यह है वृत्ताकार लूप, है ना। हो सकता है थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से वृत्त नहीं बना होगा, बट ठीक है आप समझ जाओगे। यह है बेटा जी त्रिज्या r और यह है वृत्त का केंद्र। इसमें धारा ऐसे बह रही है ना, इसमें धारा ऐसे बह रही है। अगर धारा ऐसे बह रही है तो जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो डॉट आएगा। कितना आएगा, डॉट। अगर यही केस ये वाला होता कि ये वृत्ताकार लूप है, त्रिज्या इसकी r मान लेता हूं, केंद्र O है, इस बार धारा अगर ऐसे बह रही होती, इस बार धारा अगर ऐसे बह रही होती तो जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आता उसकी दिशा क्रॉस होती, तो जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आता उसकी दिशा क्रॉस होती। अब ये तो देखो धारा की दिशा से तो हमें सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अनुभव हुआ कि डॉट है कि क्रॉस है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि फॉर्मूला, देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमें फॉर्मूला पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा बाई आर। ये वो फॉर्मूला है जो हमें पता है, और नहीं पता तो हमें याद रखना बेहद जरूरी है। समझ गई है? ये वो फॉर्मूला है जो हमें याद रखना जरूरी है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, धारा अभी भी आई है, अल्फा क्या होगा। अब देखिए बेटा चाप था ना, चाप,
तब केंद्र पर अंतरित कोण था अल्फा। लेकिन अगर इसी को मैं पूरा कर दूं तो ये अल्फा कैसे हो जाएगा, अल्फा पूरा हो जाएगा 2 पाई। नहीं समझे भाई, ये है ना अल्फा, दिस इज अल्फा। अल्फा कितना है और रेडियन में रखोगे, नहीं समझे यार, आप समझ रहे हो क्या? ये है ना बेटा अल्फा, दिस इज अल्फा, ये अल्फा है, ये क्या है, ये 2 पाई है, समझ गए क्या? तो यहां रखोगे 2 पाई और त्रिज्या कितनी है r। अब देखो ये 2 पाई, ये 4 पाई, तो 2 बार कटेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। ये तो हुआ परिमाण, और दिशा अगर देनी होगी, अगर दिशा अगर देनी होगी तो दिशा दे दूंगा मैं डॉट या क्रॉस। कितने बच्चों को यह कहानी समझ में आई, आया समझ में? अब देखो बेटा, अगर मान लीजिए केस 2 करता मैं, अर्धवृत्ताकार होता, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार लूप होता, अर्धवृत्ताकार लूप होता, तब क्या करते? क्या कह रहा हूं, अर्धवृत्ताकार लूप होता तब क्या करते? ध्यान से सुनना। इस तरीके का कोई लूप होता, त्रिज्या r है, ये केंद्र है, मान लेते इसमें धारा आई जा रही है, इसका अल्फा कितना है, अल्फा, मेरे को बस अल्फा। तो मैंने क्या बोला था, इस सिरे को और इस सिरे को कहाँ मिलाओगे, केंद्र पर, ये दिस इज केंद्र, तो यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, तो ये जो कोण है ना दैट इज अल्फा, और ये अल्फा कितना है, पाई है। अरे यार अर्धवृत्त है ना, अल्फा पाई है ना, 180 डिग्री है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा बाई आर, पाई से पाई कट जाएगा, तो b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4r। अब एक बात बताता हूं, आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। एक बात बताओ, पूरे लूप के कारण, पूरे लूप के कारण से कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो आधे लूप के कारण से कितना आएगा, आधा हो जाएगा, आधे लूप के कारण से कितना आ जाएगा, आधा हो जाएगा, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4r। वही तो आया, तो निकालने की जरूरत है कहां, आप समझ रहे हो क्या? अब इसी में अगर मैं केस थर्ड लगा दूं, केस थर्ड क्या है, ध्यान से सुनना। ये केंद्र है, त्रिज्या r है। अब बताओ, अब तुम बोलोगे कि सर अल्फा ये वाला है ना, इसको ऐसे कर लो, थोड़ा टेढ़ा हो गया आई थिंक, है ना। अल्फा, इसमें धारा बह रही है ऐसे, आई धारा बह रही है, तो अल्फा कौन सा वाला ले लोगे, ये वाला अल्फा लोगे। अल्फा कितना है सर, अल्फा है 270 डिग्री। अब इस 270 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए
पाई बटा 180 का सहारा लेता हूं मैं, 0 से 0, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2। तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और अल्फा की वैल्यू है 3 पाई बाई 2। पाई से पाई कट जाएगा तो बी आ जाएगा 3 बाई 8, 3 बाई 8 म्यू नॉट आई बाई आर, 3 बाई 8 म्यू नॉट आई बाई आर। अब इसमें टफ है कहाँ, अब सवालों की मिक्सिंग स्टार्ट होती है बेटा। पहले इतना नोट करिए, तुम लोगों को समझ आ रहा है क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा सभी बच्चे, समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना? एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, है ना, एक बार प्लीज नोट कर लीजिए ये। अच्छा लिखिए, मतलब कितने, अच्छा एक चीज और मुझे अनाउंस करनी थी, मैं आपको अनाउंसमेंट कर देता हूं। ओरली अनाउंसमेंट है, आप जब तक नोट भी कर सकते हो। सबसे पहले तो आप लोगों ने अभी तक भी रैंक प्लस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाइए और रैंक प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपने रैंक प्लस ऐप डाउनलोड नहीं किया है जाइए और रैंक प्लस ऐप डाउनलोड करिए। पहली बात तो ये कि आपका सहारा है अब ये। दूसरी चीज ये है कि आपको कितने बच्चों ने हमारा 15 अगस्त तक का ऑफर देखा था? मैंने ऑफर बताया था कि 15 अगस्त तक ऑफर है। जो बच्चा 15 अगस्त से पहले पहले अगर दी हुई लिंक पर क्लिक कर कर एनरोल कर लेता तो उसको हमारे कोर्सेज फ्री मिल जाते, वो भी लाइव, बाद में आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते थे। इतनी तगड़ी सुविधा हमने आपको दी थी। जितने भी हमारे कोर्सेज थे ना, हमने सारे लाइव कर लिए, तो कहीं पर भी लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 2000 रुपये भी दे रहा है ना, मत दे अब कहीं पर भी। 2000 रुपये भी दे रहा है ना लोग। देखिए बेटा, पर्पस ये है कि कीमत कम कर देने से क्वालिटी कम नहीं होती, पहली बात तो, है ना। पर मैं कह रहा हूँ जब पैसे ही बचा रहे हो ना तुम, तो फिर पूरे ही बचा लो। मैं तो कह रहा हूँ 2000 भी मत दो, हमारे पास आ जाओ, हम पढ़ा देंगे फ्री में। तो एक तो रैंक प्लस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी चीज, जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, मोबाइल नंबर वगैरह डालोगे, ओटीपी वगैरह डालोगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन बेसिकली वो ऐप में अंदर आने के लिए। अच्छा, अंदर आ जाओगे। अब जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ना छोटे छोटे 3 इकट्ठे, जैसे गिफ्ट बॉक्स होता है ना, गिफ्ट बॉक्स, ऐसे गिफ्ट बॉक्स टाइप दिखेंगे। आप उस एक गिफ्ट बॉक्स पे क्लिक करना, आपके लिए भी कोर्सेज हैं और वो भी फ्री में आप देख सकते हैं। हाँ, आपके लिए भी है बेटा वो कोर्सेज, ठीक है। तो आप फ्री में हमारे बेसिक कोर्सेज जो भी हैं वो सारे देख सकते हो। यस, कोई पैसा नहीं। क्लियर है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख कर जाइएगा कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमने रैंक प्लस का ऐप डाउनलोड कर लिया है पहले ही, या अभी आपने कहा अब हम कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, इतना हो गया, इतना हो गया, ये भी हो गया, सब बता दिया। तो क्यों ना यार सर सवालों पे चला जाए। अब देखो, पिछले लेक्चर और इस वाला लेक्चर, पिछला लेक्चर और आज वाला लेक्चर, दोनों की मिक्सिंग वाले सवाल आएंगे। अब दोनों की मिक्सिंग वाले सवाल आएंगे, ध्यान से करना, पहले ही कह देता हूं।
केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी नेट ज्ञात करनी है। गुरु हो जा, चलो पहले बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू कर रहे हैं। पहले बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू कर रहे हैं। शुरू हो जाओ फटाफट से। यस बोलिए। बोलिए। सुनिए भाई, इनकी नंबरिंग करते हैं। ये पहला तार है, ये दूसरा तार है, ये तीसरा तार है और ये चौथा तार है। अगर मैं बी नेट नहीं लिखूं, अगर मैं बी नेट लिखूं तो मैं B1 सदिश प्लस B2 सदिश प्लस B3 सदिश प्लस B4 सदिश, B1 सदिश प्लस B2 सदिश प्लस B3 सदिश प्लस B4 सदिश। देखिए, पहले तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 है और तीसरे तार के कारण से 0 है। कारण बता सकते हो क्यों? पिछली क्लास में बताया था कि बेटा ये जो तार है ना, उसी तार के कारण से उसी बिंदु पर, उसी तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ऐसा नहीं लग रहा ये जो तार है, धारावाही चालक तार है, ये इस बिंदु से होकर गुजर रहा है या गुजरेगा। कुल मिलाकर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, वो इसी की सीध में है। ऐसे इसका भी है, ऐसे ही इसका भी है। तो कुल मिलाकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 और B3 0 है। अब हम बात करेंगे B2 के बारे में। तो दूसरे के कारण से, अब देखिए धारा कैसे जा रही है, ऐसे अर्धवृत्त है। तो अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, धारा आई है, अल्फा ले लोगे पाई, त्रिज्या क्या लोगे, बड़े वाले की ले रहे हो तो B, और चुंबकीय क्षेत्र डॉट पाई से पाई कट जाएगा। तो B2 जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4B डॉट, B2 आ गया। ऐसे ही B4 निकाल लो। सिमिलरली म्यू नॉट आई बाई 4A, ये भी डॉट। दूसरे वाली चौथे वाले तार है ना, ये भी अर्धवृत्त है, अल्फा वही पाई होगा, पाई से पाई कट जाएगा, पर त्रिज्या इस बार इसकी A है और धारा ऐसे जा रही है तो डॉट है। अब नेट लिखना है। अब एक बात बताओ, इसका और इसका तो कोई मतलब नहीं है, B2 और B4 का लिखूंगा, लेकिन B2 और B4 का भी डॉट और डॉट है। यानी कि कोई भी दो सदिश अगर समान, डॉट का मतलब आपकी तरफ ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ आ रही है। अगर कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र या कोई भी दो सदिश समान दिशा में होते हैं तो उनका सीधा सीधा परिमाण जोड़ दो। यानी कि समान दिशा में सीधा सीधा परिमाण जोड़ दो। म्यू नॉट आई बाई 4A प्लस म्यू नॉट आई बाई 4B। तो बी नेट म्यू नॉट आई बाई 4 1/A प्लस 1/B। अच्छा, ये भी डॉट था, ये भी डॉट है, तो परिणामी भी डॉट रह जाएगा। दिस इज द आंसर। अब बताओ, मजा आया? कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर जी मौज कर दी? हाँ या ना? कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर जी मौज कर दी? यस, जल्दी
जल्दी। आगे चलते हैं। अब इसी कहानी को थोड़ा सा उल्टा लेते हैं। ध्यान से सुनना, सेम कहानी है, बस देखना डायग्राम। बस इस लूप को मैं पलट के यूं डाल रहा हूं, इसी लूप को पलट के मैं यूं डाल रहा हूं। कहानी सुनना, देखना रिजल्ट कैसे बदलते हैं। ये ए है, ये बी है, ये केंद्र है। धारा ऐसी ही जा रही है, सब कुछ सेम रखा है मैंने। छोटे वाले की त्रिज्या अभी भी ए ही रखी है ना। बस इसमें धारा भी सेम है। बस मैंने इसको पलट के ऊपर किया है और कुछ भी नहीं किया चेंज। तो डायग्राम ये वाला आ जाएगा, हाँ या ना। अब मुझे केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। चलिए गुरु हो जा शुरू। अब देख, अगेन वही करोगे कि सर ये पहली नंबरिंग, ये दूसरी नंबरिंग, ये तीसरी और ये चौथी। हल लिखोगे। अगर सर आपको बी नेट, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो अगेन आप क्या करोगे बेटा जी, B1 सदिश योग करोगे, B2 सदिश, B3 सदिश, B4 सदिश। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? अब देखो बेटा, पहले और तीसरे तार के कारण से, पहले और तीसरे तार के कारण से तो 0 है, तो जो नेट बचेगा वो केवल B2 तार के कारण से और B4 तार के कारण से आएगा। हाँ या ना? अब अगर मैं B2 को निकालने बैठूं, B2 कितना आएगा, ध्यान से सुनना, वही डॉट है और रिजल्ट तो वही रहेगा, μ0I/I 4B, ये डॉट। बट इस बार B4 बदल जाएगा, वो भी दिशा बदलेगी, परिमाण तो अभी भी वही रहेगा, μ0I/4A, पर इस बार डॉट की, देखो यहाँ डॉट था, B4 क्या था, डॉट था, पर यहाँ B4 क्रॉस है। अब पता है क्या है, एक तो बाहर है और एक अंदर है, दोनों ऐसे ही हैं, माइनस कर देगा। पहले क्या थी, दोनों ऐसे थी, डॉट डॉट, या दोनों क्रॉस क्रॉस भी हो सकती थी। अब क्या है, एक डॉट है और एक क्रॉस है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो माइनस करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है किस में से किसको घटाएं, कौन बड़ा है। देख, इधर भी μ0I है, इधर भी μ0I है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, यानी कि A और B त्रिज्या से डिसाइड करेंगे कौन बड़ा है। B बड़ा है A से, अगर ये B बड़ा है तो ये छोटा है, A छोटा है तो B बड़ा है, B4, तो B4 बड़ा है B2 से,
यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे, तो B4 माइनस B2 कर दो, यही तेरा B नेट है। और कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4A में से म्यू नॉट आई बाई 4B। सर अब दिशा किसकी रखेंगे, डॉट रखोगे कि क्रॉस? कौन बड़ा था, B4 बड़ा था, तो B4 की दिशा चलेगी, जो बड़ा होता है उसकी। एक काम कर, किसी ने मुझे 10 न्यूटन से इधर खींचा, 5 न्यूटन से इधर खींचा, ये 10 है ये 5 है, मैं किधर जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, क्योंकि ये 10 था, पर मैं 10 से नहीं, किस 10 न्यूटन का बल नहीं, मैं 5 न्यूटन के बल से जो वेग आएगा या जो भी त्वरण आएगा, जो भी वेग में जो भी परिवर्तन या जो भी त्वरण आएगा, मैं कुल मिला के मेरी डायरेक्शन ये रहने वाली है। 5 न्यूटन इधर भी था, लेकिन ये 5 कैंसिल हो गया 10 में से, तो नेट इधर 5 बचा, लेकिन बचा तो इधर ना, तो बड़े वाले की दिशा जो रहती है ना वो होती है। तो इसमें B4 बड़ा है, तो फाइनल आंसर में ना क्रॉस आएगा। B नेट कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 1/A माइनस 1/B क्रॉस। कुछ भी मत कर देना कि सर अगर मैं 1/B माइनस 1/A कर दूँ तो कोई तकलीफ, मैंने कहा तकलीफ तो कुछ नहीं है, बस आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। खैर आज का लेक्चर यहीं पर अब ख़त्म करते हैं। कैसा लगा पहले तो मुझे ये बताओ, कैसा लगा पहले तो मुझे ये बताओ, कमेंट करिए अभी इसी वक्त। अच्छा लगा, नहीं लगा, जल्दी जल्दी बताइए कैसा लगा, मज़ा आया, आया ना? अरे बोलो भाई। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हाँ जुड़े रहना हमारे साथ, हाँ आपके अपने रैंक प्लस के साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।